देखो आज से सिर्फ 50-60 साल पहले जो मर्दानगी का स्टैंडर्ड था, जो मैस्कुलिनिटी एक नॉर्मल चीज थी, वो धीरे धीरे गायब हो रही है। पहले के मर्द हार्ड वर्क, स्ट्रगल और रिस्क लेने के लिए तैयार रहते थे। उनमें एग्रेशन, कॉन्फिडेंस और फोकस होता था। लेकिन आज के जेनजी लड़के कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। उनको महंगी कार्स, ब्रांडेड क्लोथ्स और स्टेटस तो चाहिए, लेकिन उसके लिए जो मेहनत लगती है उससे बचना चाहते हैं। एक शॉकिंग रिसर्च के हिसाब से 1980s के कंपैरिजन में आज के मर्दों का टेस्टोस्टेरोन लेवल हर साल 1% से गिर रहा है। मतलब जो टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारे फादर्स और ग्रैंडफादर्स के टाइम पे था, आज के मेल्स का उससे 30 से 40% कम हो चुका है। और लिटरली ये एक बहुत बड़ा ड्रॉप है। और अगर ये ड्रॉप ऐसे ही चलता रहा तो अगले कुछ सालों में मर्दों की स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और इवन फर्टिलिटी भी डेंजर में आ सकती है। अगर एक लाइन में कहूँ तो भाई मर्दानगी खतरे में है। अगर आप भी ऐसा ही फील करते हो कि एनर्जी लो रहती है, कुछ करना चाहते हैं लेकिन मोटिवेशन नहीं आता, लाइफ में एग्रेशन नहीं है, तो इसका एक बड़ा रीजन आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी हो सकता है। लेकिन टेंशन मत लो, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंटिफिकली प्रूवन तरीकों के बारे में जो नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में मदद करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन आखिर है क्या और ये हम मर्दों के लिए इतना जरूरी क्यों है। देखो, टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्स हार्मोन है जो मेनली हमारे टेस्टिकल्स में प्रोड्यूस होता है। ये हार्मोन हमारी बॉडी को ये सिग्नल देता है कि हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग बने, हमारी बोन्स सॉलिड और हेल्दी रहे, हमारी बॉडी में हेयर ग्रोथ अच्छे से हो, हमारी वॉइस डीप हो, और हाँ, ये हमारी सेक्स ड्राइव और परफॉर्मेंस को भी कंट्रोल करता है। तो शायद अब आप लोग टेस्टोस्टेरोन की इंपॉर्टेंस समझ गए हो। अब बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल दिन पे दिन कम होते जा रहा है और कैसे उन गलतियों को फिक्स करके हम अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। देखो, अगर तुम दिन भर अपना फोन या लैपटॉप लेके रूम के अंदर ही रहते हो तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल के कम होने की। देखो, सनलाइट से हमें विटामिन D3 मिलता है जो एक हार्मोन बूस्टर की तरह काम करता है। स्टडीज कहती है कि विटामिन D की कमी डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन लेवल को इफेक्ट करती है। और एक स्टडी के मुताबिक जो लोग रेगुलर धूप लेते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल 25 से 30% ज्यादा होता है उन लोगों से जो रेगुलर धूप नहीं लेते। इसलिए रोज 10 से 30 मिनट डायरेक्ट सनलाइट जरूर लें। सुबह सुबह अपने घर के छत पे या बालकनी में बैठ के कोई अच्छी सी बुक पढ़ लो। इससे आपकी रीडिंग हैबिट भी बन जाएगी और बहुत अच्छा विटामिन D भी मिल जाएगा। अगर तुम्हारी डाइट में प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और एक्सेसिव शुगर है तो ये बॉडी फैट बढ़ाने के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन को भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करेगा। स्टडीज के हिसाब से ज्यादा शुगर कंज्यूम करने के सिर्फ 2 घंटे के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल 25% तक गिर सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड में जो ट्रांस फैट्स होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को ब्लॉक करते हैं और सीधे एस्ट्रोजन यानी फीमेल हार्मोन बढ़ाने लगते हैं। अगर तुम्हें नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो अपनी डाइट में हाई क्वालिटी प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और एसेंशियल मिनरल्स को इंक्लूड करना होगा। एंड ये कुछ फूड टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए सुपर फूड है। इसके अलावा एक और पावरफुल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में काफी हेल्प करता है और वो है शिलाजीत। देखो, शिलाजीत एक 100% नेचुरल कंपाउंड है जो हिमालयाज में बनता है और ये 80 से ज्यादा एसेंशियल मिनरल्स से लोडेड होता है। और इसका सबसे पावरफुल एलिमेंट है फुल्विक एसिड। रिसर्च कहती है कि फुल्विक एसिड टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को नेचुरली बूस्ट करता है। मतलब जितना ज्यादा फुल्विक एसिड उतना ही प्योर और इफेक्टिव शिलाजीत। देखो, फुल्विक एसिड एक बायो एनहेंसर है जो विटामिन और मिनरल्स को ज्यादा इफेक्टिवली एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो अगर आप डाइट से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हो तो शिलाजीत एक बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है। देखो, आज के टाइम पे मार्केट में बहुत सारे मिलावट वाले प्रोडक्ट हैं, इसलिए अगर आपको 100% प्योर और लैब टेस्टेड शिलाजीत चाहिए तो सेसा की हिमालयन शिलाजीत रेजिन एक परफेक्ट चॉइस है। ये ब्रांड 30 साल से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाने में एक्सपर्ट है। इनका शिलाजीत गारंटेड 70% फुल्विक एसिड कंटेंट के साथ आता है और ये इंडिपेंडेंट लैब रिपोर्ट के साथ आता है जो इसकी प्योरिटी को वेरीफाई करता है। और सेसा की ये शिलाजीत ऑथेंटिक शोधन प्रोसेस से प्यूरिफाई की गई है जिससे टॉक्सिन्स और इम्प्योरिटीज रिमूव होती है ताकि आपको प्योर और इफेक्टिव प्रोडक्ट मिले। शिलाजीत लेने का एक आसान तरीका है कि एक मटर के दाने जितना शिलाजीत लें और इसे गर्म पानी या दूध में डालकर 2-3 मिनट तक अच्छे से घुलने दें। जब ये डिसॉल्व हो जाए तब इसे कंज्यूम कर लें। आप इसे दिन भर में किसी भी टाइम ले सकते हो, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले लेना ज्यादा फायदेमंद है। तो अगर आप अपनी परफॉर्मेंस, एनर्जी और टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करना चाहते हो तो सेसा की प्योर हिमालयन शिलाजीत रेजिन जरूर ट्राई करें। इसको परचेस करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। और अगर आप मेरा कूपन कोड SGR15 यूज करते हो तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। देखो, आज के लड़कों का जिम जाना तो दूर की बात है, रोज की नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो गई है। अगर तुम भी लेजी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो तो ये समझ लो कि तुम्हारे टी लेवल धीरे धीरे गिर रहे हैं। देखो, टेस्टोस्टेरोन एक यूज इट और लूज इट हार्मोन है। अगर तुम अपनी मसल्स को यूज नहीं करोगे तो बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाना कम कर देगी या बंद कर देगी। ऐसी बहुत सारी रिसर्च हुई है जिसमें यह पता चला है कि जो आदमी रोजाना एक्सरसाइज करता है उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल 15 से 20% तक बढ़ जाता है। इसलिए डेली बेसिस पे कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करो, जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉडी वेट
वेट एक्सरसाइजेज जैसे पुशअप्स, पुलअप्स एंड स्क्वाट्स। और हाँ, लेग वर्कआउट से सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। मतलब दिन भर में 30 से 40 मिनट के लिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना है जिसमें आपकी बॉडी थके। अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम रोज के 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करो। देखो, अगर तुम बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे हो तो चाहे तुम डाइट सही कर लो, एक्सरसाइज कर लो या सप्लीमेंट ले लो, तुम्हारे टी लेवल कभी भी मैक्स लेवल पे नहीं पहुंचेंगे। अगर तुम रोज 6 घंटे से कम सो रहे हो तो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल 15 से 20% तक गिर सकते हैं। और ये सब मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक स्टडी के अकॉर्डिंग सिर्फ एक हफ्ते तक 5 घंटे की नींद लेने से टेस्टोस्टेरोन लेवल 10 से 15% तक गिर जाते हैं। तो अपनी स्लीप साइकिल फिक्स करने के लिए आप सोने का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ। डेली सेम टाइम पर सो और सेम टाइम पर उठो और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। और एक डीप स्लीप के लिए सोने से पहले ब्लू लाइट अवॉइड करें, क्योंकि टीवी, मोबाइल और लैपटॉप की ब्लू लाइट मेलेटोनिन हार्मोन को सप्रेस करती है, जिससे आपको सोने में प्रॉब्लम होती है। तो सोने से 1 घंटे पहले फोन साइड में रखो एंड 10 से 15 मिनट डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन करके सो जाओ। देखो, अगर तुम रोज पोर्न देख रहे हो या ओवर मास्टरबेशन कर रहे हो तो ये एक ऐसी हैबिट है जो धीरे धीरे तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को खत्म कर रही है और तुम्हें वीक और डीमोटिवेटेड बना रही है। देखो, जब तुम पोर्न देखते हो तो तुम्हारा दिमाग अननेचुरल लेवल का डोपामिन रिलीज करता है। बेसिकली डोपामिन एक फील गुड हार्मोन है जिससे हमें प्लेजर मिलता है। अब जैसे ये वीडियो देखकर तुम्हारा गेम खत्म होता है तो डोपामिन का लेवल सडनली क्रैश हो जाता है। इस डोपामिन का डायरेक्ट कनेक्शन टेस्टोस्टेरोन से होता है। जब डोपामिन लो होता है तो टेस्टोस्टेरोन भी लो हो जाता है और इसी तरह से लॉन्ग टर्म तक हर दिन पोर्न देखने से दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम डैमेज होने लगता है और रियल लाइफ में अट्रैक्शन और एराउजल लो हो जाता है। बहुत सारी स्टडीज में देखा गया है कि रेगुलर पोर्न देखने वाले लड़कों में आगे जाकर इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर एजुकेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब अगर तुम्हें इन चीजों की आदत लग गई है तो इस वीडियो से मोटिवेट होकर एकदम से ये सब बंद करने की मत सोचना, क्योंकि ये तुम कर नहीं पाओगे। अगर तुम रोज वेप कर रहे हो तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करो। स्टार्टिंग में 7 दिन, फिर 14 दिन और फिर 30 दिन का नो वेप चैलेंज लो और पोर्न देखना तो कंप्लीटली बंद कर दो। रेगुलर वर्कआउट और मेडिटेशन से डोपामिन लेवल नेचुरली रीस्टोर हो जाते हैं। अगर तुम नो वेप चैलेंज कर रहे हो तो रेगुलर जिम जाओ या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जरूर करो एंड सोशल मीडिया, गेमिंग और अननेसेसरी स्क्रीन टाइम को भी रिड्यूस करो और कुछ रियल लाइफ हॉबीज डेवलप करो, जैसे जिम, स्पोर्ट्स, रीडिंग या कोई स्किल पे काम करो। बाकी इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो भी बना सकते हैं, अगर कमेंट्स आए तो बिल्कुल बनाएंगे। देखो, आजकल इंडिया में मोटापा एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट टी लेवल पर पड़ता है। देखो, जब बॉडी में फैट ज्यादा होता है तो फैट सेल्स एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसे एरोमेटेज कहते हैं। ये एंजाइम्स टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करके एस्ट्रोजन में बदल देते हैं, जो एक फीमेल हार्मोन है। ज्यादा एस्ट्रोजन मतलब कम टेस्टोस्टेरोन, लो एनर्जी और मैस्कुलिनिटी का धीरे धीरे खत्म होना। देखो, अगर तुम्हारा पेट निकल गया है, कमर की साइज 40 इंच से ऊपर है तो काफी चांसेस है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत लो होगा। मोटापा सिर्फ टेस्टोस्टेरोन को ही नहीं बल्कि ग्रोथ हार्मोन को भी कम कर देता है, जो मसल बिल्डिंग और फेट लॉस के लिए जरूरी होते हैं। अगर तुम्हें मोटापा कम करना है तो सबसे पहले कैलोरी डेफिसिट में जाना होगा। डेली अपनी कैलोरीज को ट्रैक करो एंड शुगर, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करो। वेट लिफ्टिंग और कंपाउंडिंग एक्सरसाइज जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करते हैं एंड वीक में 3 दिन कार्डियो जरूर करें। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है तो सबसे पहले इन मिस्टेक्स को फिक्स करके अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो। अगर फिर भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखे तो किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने ब्लड टेस्ट कराओ, ताकि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल पता चले एंड कोई और प्रॉब्लम हो तो वो भी पता चल जाए। बाकी आप ये सेसा की हिमालयन शिलाजीत जरूर कंज्यूम करें। ये एक नेचुरल फैट बर्नर और टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। इसको परचेस करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और एडिशनल डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड यूज करें। बाकी मैं मिलता हूँ अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप ये वीडियो देखो।